नमस्कार दोस्तों, आपका द हिंट में स्वागत है। दोस्तों, अब की बार संसद के अंदर पिछले 10 सालों में जो देखने को नहीं मिला वह अब की बार देखने को मिला है। जय संविधान। इसकी हमने रक्षा की है। देश ने मिलकर संविधान की रक्षा की है और अच्छा लग रहा है अब कि हर 2-3 मिनट बीजेपी के लोग संविधान 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 कह रहे हैं। अब की बार मोदी भी हैरान है और भारतीय जनता पार्टी भी हैरान है। और जो भारतीय जनता पार्टी या मोदी को बोलते हुए सुनते थे वह लोग भी परेशान है और वह भी हैरान है कि क्या ये सत्र, ये संसद, ये दौर इस तरह चलेगा। अगले 5 साल की कार्रवाई क्या इस तरह चलेगी? आप बात समझिए, ये इसलिए चिल्ला रहे हैं क्योंकि तीर जाके दिल में लगा है, दिल में जाके तीर लगा है, इसलिए ये चिल्ला रहे हैं। देखो चुप हो गए, देखिए स्पीकर साहब चुप हो गए सब। क्योंकि अब की बार संसद के अंदर नेता प्रतिपक्ष का जो पद है वह राहुल गांधी है, जो कांग्रेस के नेता हैं। और पिछले 10 सालों में नेता प्रतिपक्ष का पद नहीं था और जो मोदी बोलते थे, भारतीय जनता पार्टी जो बोलती थी, वह सांसद थे, वह सुनते थे और लोग उन मुद्दों को और जो भी भाषा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी बोलती थी उनको लोग सुनते थे। और लोगों को लगने लगा कि विपक्ष के पास कुछ नहीं है, जो मोदी बोलते हैं वह सच बोलते हैं। तो अब की बार राहुल गांधी जैसे नेता प्रतिपक्ष बने तो उन्होंने एक तरह से पूरी तैयारी कर मोदी सरकार को घेरने का काम स्टार्ट कर दिया है। पहले ही दिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस तरह से घेरा, राहुल गांधी ने विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। बीजेपी को आपको नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। तो लोगों को ये देखने के बाद ये लगा है कि अगले 5 साल क्या राहुल गांधी इसी तरह से अपनी आवाज संसद के अंदर उठाएंगे, इसी तरह संसद के अंदर उनकी आवाज गूंजेगी, इसी तरह संसद के अंदर उनकी आवाज गूंजी अगले 5 साल। तो देखने वाला नजारा होगा कि पिछले 10 सालों में जो काम नहीं हुए और जो पिछले 10 सालों में राजनीति की है भारतीय जनता पार्टी, वह राजनीति अब 5 साल में नहीं हो पाएगी, क्योंकि हटकर राजनीति करनी पड़ेगी भारतीय जनता पार्टी को। जब संसद के अंदर राहुल गांधी आते ही उन्होंने ऐसे मुद्दे उठाए जो मुद्दे कि आम लोगों से जुड़े हुए थे, उन जिन मुद्दों से भारतीय जनता पार्टी बचना चाहती थे। गैस सिलेंडर, महंगाई, तो आपने गरीबों को, महिलाओं को डराने का काम किया। मोदी जिन मुद्दों से बचना चाहते थे वह मुद्दे आते ही राहुल गांधी ने संसद के अंदर उठाए। उन्होंने सबसे पहले आते नीट पेपर यानी पेपर लीक सबसे बड़ी समस्या है। ये तो हर व्यक्ति मानता है कि पेपर लीक होना एक देश का भविष्य गर्म में जाना है, देश का भविष्य खराब करना पेपर लीक सबसे बड़ा मुद्दा है। जब तक पेपर लीक होगा देश तरक्की पे नहीं जाएगा, देश आगे नहीं बढ़ेगा। इस तरह पेपर लीक होते रहे तो जो बच्चों का भविष्य है वह इसी तरह नष्ट होता रहेगा। पेपर लीक पे राहुल गांधी ने सवाल उठाए, राहुल गांधी ने अग्निवीर पे सवाल उठाया। छोटे से घर में अग्निवीर शहीद हुआ, लैंडमाइन ब्लास्ट में शहीद हुआ। मैं उसे शहीद कह रहा हूं, मगर हिंदुस्तान की सरकार उसे शहीद नहीं कहती। नरेंद्र मोदी उसे शहीद नहीं कहते हैं, नरेंद्र मोदी उसे अग्निवीर कहते हैं। उस घर को पेंशन नहीं मिलेगी, उस घर को कंपनसेशन नहीं मिलेगी, शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। और बेचारे बैठे हुए थे, 3 बहनें थी, एक साथ बैठी हुई थी, रो रही थी। आम जवान को पेंशन मिलेगी। जरूर दुख होगा, मगर हिंदुस्तान की सरकार आम जवान की मदद करेगी।
मगर अग्निवीर को जवान नहीं कहा जा सकता। किसानों पे राहुल गांधी ने सवाल उठाया, मणिपुर पे राहुल गांधी ने सवाल उठाया, और तो बात रही बाकी राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी और मोदी का ब्रह्मास्त्र उन्हीं पे चला दिया। ये ब्रह्मास्त्र इस चीज का था कि हिंदू मुसलमान की राजनीति करने में सबसे माहिर भारतीय जनता पार्टी मानी जाती है। जहां भी हिंदू मुसलमान की राजनीति करने का मौका मिलता, वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के लोग खुलकर राजनीति हिंदू मुसलमान ही करते थे। 2024 का चुनाव देखा, सबने देखा होगा, जिसमें किस तरह की प्रधानमंत्री ने अपने बयानों में, अपने भाषणों में शब्द यूज किए, किस तरह की भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति की। मुसलमान, हिंदू, मंगलसूत्र, ज्यादा संपत्ति, इस तरह के बयान इन्होंने 2024 के चुनाव में लोगों के बीच में रखे। पर अब की बात जब राहुल गांधी संसद के अंदर पहुंचे तो उन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी और मोदी हिंदू का पिंडारा पीटते हैं और हिंदू नाम की राजनीति करते हैं, उसकी ऐसी पोल पट्टी खोली कि जो भगत थे, जो वो भारतीय जनता पार्टी को सुनते थे, मोदी जी को मानते थे, उनके भी कानों में अब की बार ये गूंज चली गई कि हाँ, हो सकता है जो राहुल गांधी बोल रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ सच्चाई होगी जब इतना बोल रहे हैं। राहुल गांधी ने सबसे पहले नीट पेपर की चर्चा की, फिर उन्होंने अग्निवीर की चर्चा की। उन्होंने कहा कि देश के लिए अग्निवीर एक ऐसी स्कीम है जो देश को नष्ट करने में तुली हुई है। स्पीकर सर देखिए, राजनाथ सिंह जी की एक राय है, मेरी एक राय है, सच्चाई अग्निवीरों को मालूम है, हमें बोलने की जरूरत नहीं है। अग्निवीर को किस चीज का सामना करना पड़ता है, शहीद का दर्जा मिलता है या नहीं मिलता है, कॉम्पनसेशन मिलता है नहीं मिलता है, पेंशन मिलती है नहीं मिलती है, वो उसको मालूम है। पॉइंट ऑफ ऑर्डर है मान्यवर। अब सदन के सामने दो स्टेटमेंट हुए, एक हुआ विपक्ष के नेता का, दूसरा हुआ माननीय राजनाथ सिंह जी का, रक्षा मंत्री जी का। ये कहते हैं कि 1 करोड़ रुपया नहीं मिलता है। श्री राजनाथ सिंह ने अधिकृत रूप से कहा कि मारे जाने वाले अग्निवीर को जो शहीद होता है उसको 1 करोड़ रुपया मिलता है। उनको फैक्चुअल पोजीशन सदन पर रखनी चाहिए मान्यवर। ये सदन झूठ बोलने की जगह नहीं है मान्यवर, यह सच बोलना चाहिए। और अगर ये नहीं रखते हैं तो उनको, ये सत्यापन नहीं करते अपने स्टेटमेंट का, तो उनको सदन और देश से और अग्निवीरों से माफी मांगनी चाहिए माननीय। अग्निवीर की सच्चाई मैंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे रखी है, और राजनाथ सिंह जी ने भी कहा है, जो रियलिटी है वो हिंदुस्तान की सेना को मालूम है, वो अग्निवीरों को मालूम है। उनके कहने से या मेरे कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। किसानों ने 12 महीने आंदोलन किया इसी सरकार के खिलाफ, और वह आज भी किसान उसी सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। कुछ ना कुछ कमी है तभी ये आंदोलन हो रहे हैं, वरना आंदोलन नहीं होते। वहीं मणिपुर की बात करते हैं, जब प्रधानमंत्री अपने कानों में रुई लगाकर चुप होकर बैठ जाते हैं, वह दूसरे किसी की बात नहीं सुनते, क्योंकि मणिपुर एक ऐसी घटना है। मणिपुर को आपने और आपकी योजनाओं ने, आपकी पॉलिटिक्स ने जला दिया है, और आज तक हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं गए हैं। ऐसा लगता है कि मणिपुर हिंदुस्तान का प्रदेश नहीं। प्रधानमंत्री के लिए मणिपुर स्टेट ही नहीं है। मणिपुर में सिविल वॉर हो ही नहीं रही है। और एक बार बयान दिया हमने, मतलब प्रेशर लगाया, हम गए, हमने प्रधानमंत्री से कहा एक मैसेज दे दीजिए, मणिपुर चले जाइए, जनता की वहां रक्षा कीजिए। नहीं, जो कि जिसपे मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी कुछ बोलना नहीं चाहती। अब उन्हें इन मणिपुर के अंदर घटना घटी है उस पर मोदी जी को बोलना पड़ेगा, क्योंकि ना बोलेंगे तो जो नेता, जो
भारतीय जनता पार्टी को चाहने वाले लोग हैं जो मोदी जी को सुनते हैं, उन लोगों के दिमाग में ये छवि जरूर जाएगी कि हाँ, मोदी जी गलत कर रहे हैं जब इन बयानों के जवाब नहीं दे रहे। और एक सबसे बड़ा जो भारतीय जनता पार्टी पिंडारा पीटती थी हिंदू मुसलमान का, उस पर राहुल गांधी ने बहुत अच्छे से भिगो कर लपेटा है अब की बार मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी को। उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि हिंदू के ठेकेदार मोदी नहीं है, हिंदू के ठेकेदार आरएसएस नहीं है, हिंदू के ठेकेदार भारतीय जनता पार्टी नहीं है। आप किसी का धर्म तय नहीं करोगे कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। आप जो हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हो, नफरत और हिंसा की राजनीति करते हो, कहीं भी नहीं लिखा हुआ हिंदू के अंदर, हिंदू ग्रंथ के अंदर कहीं भी ऐसी बात नहीं लिखी हुई कि आप हिंदू मुसलमान की राजनीति करिए। क्योंकि आप हिंदू मुसलमान की जो बात करता है वह देश को बांटने की बात करता है, और कोई भी हिंदू या मुसलमान होगा वह देश को बांटने की बात नहीं करेगा। ये ऐसी नफरत लोगों के बीच में फैला रहे, हिंदू मुसलमान का जहर लोगों के अंदर घोलकर और अपना चुनाव का फायदा लेकर चुनाव की राजनीति करते हैं, वोट बैंक की राजनीति करते हैं। क्योंकि हिंदू मुसलमान का एक ऐसा ट्रेंड चलाया है मोदी जी ने 2014 के बाद कि हिंदू है खतरे में, मुसलमान किसी हिंदू खतरे में है, कभी कुछ ना कुछ, कभी हिंदुओं पे बयान, कभी मुसलमानों पे बयान। इन्हें 24 घंटे हिंदू मुसलमान ही दिखता है। चुनाव के अंदर, चुनाव कोई भी छोटा चुनाव होगा, हिंदू मुसलमान का मुद्दा लेकर आएंगे। अब की बार इस हिंदू मुसलमान के मुद्दे पे राहुल गांधी ने इतना लपेटा कि वह संसद के अंदर शिव भगवान शिव जी की तस्वीर लेकर पहुंचे, और उन्होंने जैसे ही तस्वीर दिखाई तो पूरा भारतीय जनता पार्टी के सांसद और उनका जो नेता सर, शिव जी की फोटो नहीं दिखा सकते सर? शिव जी की फोटो दिखाना मना है माननीय सदस्य। आप बस ये बता दीजिए माननीय सदस्य सर, मना है या नहीं? कोई भी चित्र को दिखाने के तो शिव जी का चित्र इस साधन, इस हाउस में दिखाना मना है। यहाँ पे दूसरी चीजों के चित्र दिखाए जा सकते हैं, मगर शिव जी का चित्र नहीं दिखा जा सकता। चिल्लाने लगा और चिल्लाकर फुटिंग करने लगा, राहुल गांधी को रोकने का प्रयास करने लगा। पर राहुल गांधी कहाँ रुकने वाले थे। उन्होंने तो ऐसा लपेटा मोदी जी को कि मोदी जी उनकी रोकने के लिए 2 बार खुद अपनी सीट से खड़े हुए और राहुल गांधी को रोकने का प्रयास किया, पर राहुल गांधी कहाँ रुकने वाले थे। मोदी जी ने और अमित शाह, राजनाथ और तमाम भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने राहुल गांधी को रोकने का प्रयास किया, पर राहुल गांधी कहाँ रुकने वाले थे। वहीं जब राहुल गांधी के बाद अगले दिन मोदी बोले संसद के अंदर, तो उन्होंने भी कुछ कम नहीं बोला, उन्होंने भी राहुल गांधी को पूरा लपेटा। उन्होंने कहा भ्रष्टाचार नहीं होने दूंगा। मैं एक बात सबसे पहले पूछना चाहता हूँ, भ्रष्टाचार किसको कहते हैं? क्या अयोध्या की छत से पानी गिरना, अयोध्या के मंदिर की छत से पानी गिरना, अयोध्या की सड़कें धंस जाना भ्रष्टाचार नहीं है? मंदिर का काम कंप्लीट होने से पहले आपने मंदिर का इनोवेशन किया और उस मंदिर के अंदर 4 महीने के अंदर पानी गिरने लगा छत से। अयोध्या की सड़कें धंस चुकी है, वहाँ इतने गड्ढे हो चुके हैं कि लोगों को वहाँ से, उन सड़कों से जब पानी होता है निकलने में डर लगता है, क्या पता कहाँ गड्ढा आ जाए। ये भ्रष्टाचार नहीं है। हो सकता है मोदी की नज़रों में ये भ्रष्टाचार ना हो। 10 दिनों के अंदर बिहार में 5 पुल गिर चुके हैं, ये भ्रष्टाचार नहीं हो सकता। क्योंकि एनडीए की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, नीतीश के साथ गठबंधन है, और वहाँ इस तरह की ये भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार नहीं है। 5 दिनों में 3 एयरपोर्ट के टर्मिनल गिर चुके हैं, वह भी भ्रष्टाचार नहीं है। तो भ्रष्टाचार किस चीज को मानते हो आप? क्या विपक्ष के नेता भ्रष्टाचार करते हैं वह भ्रष्टाचार होता है? जो विपक्ष की सरकार में गलत काम या भ्रष्टाचार हुआ है वह भ्रष्टाचार है। आपकी सरकार में जो भ्रष्टाचार हुआ है वह भ्रष्टाचार नहीं है। एक बार आप ये परिभाषा समझा दीजिए मोदी जी कि भ्रष्टाचार किसे बोलते हैं, क्योंकि लोगों को भी समझ में आना चाहिए भ्रष्टाचार किसे बोलते हैं। जो लोग राम के नाम का पिंडारा पीटते थे कि राम को हम लेकर आए हैं, उन लोगों ने राम के नाम पे भ्रष्टाचार किया है। अयोध्या के अंदर भ्रष्टाचार किया है। अयोध्या के 4 महीनों के अंदर उस मंदिर की छत से पानी गिरने लगा। अयोध्या की सड़कें वहाँ धंस चुकी है। उन्होंने अयोध्या का अंदर जो एक हालात देखकर उन्हें ये भ्रष्टाचार नहीं दिखाई देता। एक तो सबसे बड़ी बात ये भी है क्योंकि अयोध्या के सांसद ने भी ये बात बोली है और तमाम लोगों ने भी सुना होगा, चुनाव के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार भी अयोध्या का नाम नहीं लिया।
उन्होंने अयोध्या का नाम छोड़िए, वह जय श्री राम की जगह जय श्री राम का नाम भी बोलना छोड़ दिया, उन्होंने जय जगन्नाथ बोलने लगे हैं। क्या पता जय श्री राम से चुनाव लड़ा था और चुनाव में बहुमत नहीं मिला, अब जय जगन्नाथ बोलेंगे। क्या राम के नाम को बोलना भी अब उन्होंने बदल दिया है? क्योंकि जब अयोध्या से भारतीय जनता पार्टी हारी तो तमाम लोगों ने अयोध्या वासियों को रावण के वंशज तमाम ऐसी गालियां दी, तो गालियां सुनने के बाद ये मन में आता है कि किसी को हारने के बाद क्या वहाँ के लोग देशद्रोही हो सकते हैं? वहाँ के लोग राम को मानने वाले नहीं हो सकते, रावण को मानने वाले हो सकते हैं, कहीं भी हार सकते हैं। आपने वहाँ विकास नहीं किया, वहाँ के लोगों को आपने दुखी किया, अब आप वहाँ से हार गए। मोदी जी ने यह भी कहा राहुल गांधी तो बच्चा है, उन्होंने स्पष्ट नहीं कहा, पर राहुल गांधी के उन्होंने चुटकी लेते ये भी कहा कि ये तो बच्चा है, इसको क्या पता। हाँ, हो सकता है राहुल गांधी बच्चे हों, मोदी जी तो बहुत बड़े हैं, 73 साल के हो चुके हैं, उन्हें तो बहुत सी समझ है, बहुत सी राजनीति उन्होंने की है। पर मैं उन राजनीति से ये पूछना चाहता हूँ, क्या उन्होंने इस तरह की राजनीति सीखी थी? क्या भारतीय जनता पार्टी के जो पुराने नेता थे वह इस तरह की राजनीति करते थे? आम लोगों को समझना होगा कि कौन हिंदू के नाम पे राजनीति करता है, कौन विकास और मुद्दों के नाम पर राजनीति करता है। आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब एंड फॉलो कीजिए। धन्यवाद।